रूसी फौज के निशाने पर यूक्रेन के मिलिट्री बेस। नॉर्थ यूक्रेन के चेरनीहिव में रूस का जबरदस्त अटैक। रूस ने देस्ना मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर की बमबारी। रूस की बमबारी में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर तबाह। एक तरफ खबर आती है कि यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त डेंट पहुंचाया है, दूसरी तरफ खबर आती है कि रूस ने यूक्रेन पर रिन्यूड अटैक शुरू कर दिए हैं। यहां तो आप देख ही रहे हैं, उधर आप लवीव की तरफ भी देखें तो वहां बड़ा अटैक किया गया है और वहां जितना भी स्टोरेज और वहां पर लाकर जो शिपमेंट्स रखी गई थी बड़े तमाम हथियारों की जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से आई थी, उनको तबाह कर दिया है रूस ने। इस सब के बीच रूस ने ये तो जरूर दिखा दिया है कि इस बार वो जो अपना यूक्रेन या कोई भी दूसरी जो बॉर्डर कंट्री है वहां तक नेटो को आने देने के संदर्भ में उसका जो मन था वो बदलने वाला नहीं है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में पुतिन बहुत प्रेशर महसूस करेंगे, खासतौर से फिनलैंड जैसा कदम जब उठाया जा रहा है देशों की तरफ से, स्वीडन की जैसा कदम उठाया जा रहा है, ये क्या एक कदम और आगे ले जाकर पुतिन को कुछ करने के लिए विवश करेगा जनरल मिस्टन? देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो चल ही रही है और रूस जिस प्रकार अभी चेरनीहिव और लवीव में ये कर रहा है वो अपनी प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहा है, वेस्ट को प्रिवेंट कर रहा है फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन या वॉर में और बढ़ावा देने से। दूसरी तरफ नाटो अपना स्वीडन को और फिनलैंड को नाटो में लेना चाह रही है, तो वॉर एस्केलेशन भी हो रहा है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से चल रही हैं। सवाल ये उठता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स कब तक चलेगी और एंड स्टेट क्या होगा, ये लड़ाई किस दिशा पे जाएगी। तो मेरे को लगता है जिस प्रकार ये हालात चल रहे हैं ये लड़ाई थोड़ी लंबी ही चलेगी और रेस्ट्रेंट दोनों तरफ को दिखाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट पुतिन का हम बार बार बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर का, लेकिन सर बीच में जब ये लगने लगा था और कई राउंड की हुई भी बातचीत, हाई लेवल डेलीगेशंस भी गए, अब तो ये लग रहा है कि दोनों ही तरफ से बातचीत को लेकर एक तरीके से चाहत खत्म होती जा रही है। इस पर भी मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन पहले अहम खबर ले लूं। यूक्रेन में जंग के बीच यूएसएसआर के गठन की आशंका। रूसी संसद के डेप्यूटी मिखाइल शेरमेट की पुतिन को सलाह, यूएसएसआर के फ्लैग को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दे दें। अब इसके क्या मायने हैं अमिताभ सर? ये देखिए, ये कई लोग कई बातें कहते हैं। यूएसएसआर की हिस्ट्री को पुतिन ने पूरी तरह से नकारा है। इनफैक्ट 1991 के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए, जितने भी शासक हुए हैं, उन सब ने यूएसएसआर की हिस्ट्री को नकारा है, स्टालिन को क्रूर बोला है और पूरे यूएसएसआर को फॉर्मेशन को गलत कहा था। अगर कोई कह रहा है कि यूएसएसआर का फ्लैग वापस होना चाहिए तो वो उसकी नासमझी है, मैं कहूँगा, क्योंकि यूएसएसआर टर्म से ही वहाँ के लोगों को नफरत है। इनफैक्ट यूएसएसआर 1917 रेवोल्यूशन, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था, उसको वहाँ पूरी तरह से ऑफिशियली सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं। 1917 के पहले जो शासक थे, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारी बातें इस दौरान ऐसी आ रही हैं जो असल में दम रखती नहीं है, लेकिन वॉर फॉग में हम हजार तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उन्हीं में से ये समझना है कि असल में खबर किस खबर में दम है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप मेहमानों का इस बारे में मदद करने के लिए कि असल में किन संभावनाओं में और बातों में दम है, ये बात समझ में आ सके। आप दर्शकों का भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।